जय हिंद। स्वागत है आपका 2026 में। जिनको जिनको एग्जाम देना है उनके लिए 10वीं की तैयारी साइंस का बायोलॉजी का क्लास में आज हमारा तीसरा क्लास होने जा रहा है। और आज हम लोग मुख्य रूप से अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण पढ़ेंगे। ठीक है, दो क्लास में जितना भी पढ़े वो इसको सीरियल की तरह रिकेप में देख लो सब। क्या बनाने के लिए? वो जब लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे ना उसमें कर देंगे। उसको क्या कहें हम, पहले पढ़ लो पूरा चैप्टर, ठीक है ना, उसके बाद वो करेंगे। वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो आता ना जाता है, खाली ऐसे ही समझे वाला चीज है। ये देखो, पहले बता देते हैं कि 2 दिन में क्या पढ़ाई हुआ है ना, याद करा देते हैं पहले। देखो, पहला क्लास में जान गए थे कि क्या गो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर चल रहा था पोषण, है ना। पोषण चल रहा था। पोषण में सबसे पहले जानना है कि जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ना, जैव प्रक्रम मतलब जिंदगी जीने के लिए जो जो काम किया जाता ना है वही जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों को जीवित रहने के लिए वो सभी काम जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, उसी को थोड़ा अच्छा से बोल देंगे तो तोहनी के किताब में लिखल परिभाषा बन गया। आया समझ में? तो अगर ऐसे ही तोड़ फोड़ के समझना है तो जीवन जीने के लिए जो सभी महत्वपूर्ण काम है वो क्या कहलाता है? जय प्रक्रम। अभी मत कहना कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है। जरूरी है बट तो पैसा न रहेगा तो बताए जी बन जाओ, जोगी बाबा बन जाओ। खाली जीवन जीने के लिए बस, और दुनिया में आओ कुछ काम करने के लिए नहीं, खाली जीवन जीने के लिए, है कि ना। जय प्रक्रम जरूरी है। बोलो, कमाएगा तू? अच्छा, तोरा ठेला बन गया? नहीं बना? बनवाएगा ओखनी की अपने बनवाएगा? ऐसू देले रहता था खूब चलावेला। अब सुधर जाएगा, है ना। सुधर जाएगा ना। देखो, इसमें जय प्रक्रम जिंदगी जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो सभी महत्वपूर्ण काम है वो क्या कहलाएगा? जय प्रक्रम। जैसे में एगो काम है पोषण, मतलब कि खाना खाना, है कि ना। खाना खाना, सांस लेना, और एक वाव है परिवहन, है ना। परिवहन है, बोल रही है उत्सर्जन, तो कहीं हमको कुछ पूछ रही है। परिवहन, और ये सब करने के बाद उत्सर्जन। यही चारों का कहलाता है जय प्रक्रम, है ना। लाइफ प्रोसेस कहलाता है सब। ठीक है, अब इसके बाद हम बताए थे कि पोषण किसे कहते हैं, कि पोषण क्या है। शरीर के वृद्धि के लिए, देखो शरीर बढ़िया रहे, एकदम हिष्ट पुष्ट रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए खाना जरूरी है ना। अब खाना कैसन खाना है जरूरी? तब एकदम बढ़िया बढ़िया खाना है ना, जैसे कि पोषक तत्व हमको मिल जाए। तो पोषक तत्व चार को बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब बताए थे ना। हाँ, तो शरीर के वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण। इसको थोड़ा सा और सटीक बनाने के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करना। ठीक है, पोषण भी जान गए। चलो, एकदम मेन मेन बता रहे हैं। फिर बताए थे कि पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार कौन कौन है? प्रकार स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में कोई है? स्वपोषण में कोई कैटेगरी है? नहीं है। स्वपोषण में सारे सब आता है, हरा पेड़ पौधा, है ना। हरा पेड़ पौधा, चाहे हरा नहीं लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे पेड़ पौधा, है ना। काहे कि मान लो कोई पेड़ है जेकर पत्ता है जे लाल है, तो वो आएगा। पेड़ पौधा, है ना। सभी पेड़ पौधे की एकरा में से कोई कोई ना, सब पेड़ पौधा के एकरा में से कोई कोई नहीं रहेगा। तीन गोई में नहीं रहेगा। हैं? देखो, अब पूरा संसार में सब पेड़ पौधा के खोजो नहीं हुआ है। पूरा संसार में पेड़ पौधा के भी खोजो नहीं हुआ है, कुछ कुछ मिल हो सकता है ना। हैं? आओ हो। हाँ, जैसे देखो ना, अपवाद में 3 गो लिख देना, मुख्य रूप से 3 गो ही बहुत है।
किताब में क्या गो देल है तोहनी के? देखना किताब में जय गो देल है न। तो सबसे फेमस कौन सा? अमरबेल। अमरबेल को छोड़कर, वीनस फ्लाई ट्रैप को छोड़कर, और एगो है पीचर प्लांट। चलो ये तीनों जो है ना पौधा, ये सब कौन सा है? परपोषी पौधा है। ठीक है, ये सब है परपोषी। जे में से देखो परपोषी में भी परपोषी में एक छांट के देखें, अमरबेल कोई को खाने के लिए उसको मार देता है? नहीं। तो ई का हो जाएगा परजीवी पोषण। ई का जो होगा परजीवी में, ई आएगा परजीवी में। अच्छा, ये बीनस फ्लाई ट्रैप मार देता है? हैं? हाँ मार देता है, तो ये होगा मृत जीवी। और पीचर प्लांट भी मृत जीव है ना, उसको मार के खाता है एकदम बढ़िया से। ठीक है, चलो अब देखो पर पोषण, इसमें हम कैसे हाँ यहाँ पर पोषण में आएगा एगो मृत जीवी पर पोषण, परजीवी पर पोषण, प्राणी सम पोषण, ये तीन गो। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे कि पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाता है। हम लोग खाना बनाएंगे तो कहलाता है कि हम लोग खाना बना लिए खा लिए, है ना, चाहे बाजार से मंगा के खा लिए। लेकिन पेड़ पौधा खाना बनाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग खाना बनाए, और पेड़ पौधा खाना बनाए तो अब क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। कुछ घरे छोड़ के आया है ना, हम लोग खाना पकाते हैं, है ना, हम लोग मेड नहीं करते हैं, कुक करते हैं। चलो, प्रकाश संश्लेषण मतलब पेड़ पौधा खाना बनाते हैं, है ना, पेड़ पौधा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधा का भोजन मतलब प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के एगो समीकरण था, हैं, का तो याद भी है तुम लोग को जी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और पानी चाहिए, है ना, पानी, और कौन चीज चाहिए? तो सूर्य का प्रकाश, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अब देखो, चाहिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और पानी चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। ये जो क्लोरोफिल है ना वो पत्ता में पहले ही रहता है। ठीक है, पत्ता में। अब इसके बाद इस सब का खाना बन जाता है। खाना बनता है C6H12O6, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकलता है, और पानी निकलता है ना, H2O। अगर इसको संतुलित करेंगे, मतलब कि अगर बैलेंस करेंगे, समझो कि बैलेंस करना क्या होता है, जय गो जैसे कार्बन सी है ना लिखल, जय गो कार्बन यहाँ, तो उस तरफ भी कार्बन उतना ही रहना चाहिए। इधर कार्बन है कै गो? एक गो। यहाँ है 6 गो। अगर इसको बैलेंस नहीं करना आया तो कोई टेंशन का बात नहीं है, आता है तो बढ़िया है, नहीं तो जब केमिस्ट्री का क्लास लगेगा ना तो स्पेशल से ही सिखाएंगे बैलेंस करने के लिए, बहुत सारा देंगे फिर तो के एगो पेज में घर से बैलेंस करके लाने के लिए। ये देखो आराम से रट लेना, 6 12 6 6 6 12 6 6 हो गया। यही हो गया प्रकाश संश्लेषण के समीकरण। और आज हम लोग चलते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होगा, है ना। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना छोटा छोटा पॉइंट था सब है, एक बार सबको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पेन कहाँ से आता है जी? हैं? हाँ ये सब पॉइंट है लिखल, देखो प्रकाश संश्लेषण सब रंग के पौधा में होता है कि कोई कोई में? अगर हरा पेड़ पौधा कोई कहे कि हरा पेड़ पौधा में ही प्रकाश संश्लेषण होगा तो सही बात है, सब कलर के पेड़ पौधा में, है ना, खाली सूखल नहीं रहना चाहिए, बस सूखल नहीं रहना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण सभी रंग के पौधों में
होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? काहे होता है दिन में? काहे कि उसको रौदा चाहिए, है ना। वो ये कोई मिल गया फिल्म का जादू है। हाँ, उसको धूप चाहिए। ये देखो, ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये 2 चरण में होता है, ये लिखवाए थे कल। हाँ, कैसे? तो एक बार सूर्य के प्रकाश आता ना है पत्ता पर, तो वो एक बार जल के तोड़ता है, पहले पानी के तोड़ता है। कौची के? पहले पानी के तोड़ता है, पहला चरण। और पानी के तोड़ने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो पानी के साथ अभिक्रिया करके अपन ग्लूकोज बनाता है। आया समझ में? ये 2 चरण में। पहला चरण में तोड़ता है, तो तोड़ेगा कैसे? उसको कुछ चाहिए ताकत, तो सूर्य का जो गर्मी रहता है ना, गर्म, वो वाला ताकत के उपयोग करता है, मतलब सूर्य का ऊर्जा का, रौदा के। ऐसे धूप में पानी रख देंगे तो गर्म होकर पानी नहीं उड़ जाएगा? वही तो होता है, वही होता है। तो पहला प्रक्रिया में, पहला चरण में क्या चाहिए? तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए इसको कहेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया, है ना। पहला चरण में प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा बार में सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, बनाना ही तो है खाना, तो दूसरा में अप्रकाशीय अभिक्रिया। ये सब नॉर्मल सा बात है जानने का। स्टैंड हटा दो, अपन नहीं रखना चाहिए इसे। अब काहे नहीं रखना चाहिए ना? काहे? ऐसे रखोगे ना, ऐसे तो सोच में चल जाओगे ना, तो घरे अगर इसे माथा पर हाथ रख के इसे बैठा रहेगा ना, तो घरे जरूर टोका जाओगे कि हाथ नहीं रखो माथा पर, है कि ना। अब इधर देखो, इसमें विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। मतलब देखो, सूर्य का जब प्रकाश आया तो उसको हम लोग कहते हैं विकिरण ऊर्जा। अच्छा, यहाँ इसमें लिखल है, इसमें मतलब किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। यह लगी हम 2 जगह प्रकाश संश्लेषण लिख दिए हैं, और फिर यह इसमें, यह इसमें, है ना। इसमें मतलब प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा मतलब रौदा वाला ऊर्जा। कौन वाला ऊर्जा? धूप वाला ऊर्जा, है ना। प्रकाश के किरण रहता ना है, तो वही विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा कौची में बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। आया समझ में? विकिरण ऊर्जा बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में। कौन चीज में? तब प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में। रूपांतरण माने रूप बदल जाता है उसका। इसे इच्छाधारी नागिन देखी है, लड़की रहती है फिर जंगल में जाके सांप बन जाती है, तो माने उसका रूपांतरण हो गया। अब देखो, इसमें उत्पाद, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। जैसे मैं, अगर मान लो कि इतना हम लोग मट्टी लेके रखें, का लेके रखें, ओकरा सान सान के एगो मूर्ति बना दिए, तो मूर्ति हमनी के उत्पाद मिला। कुछ मिला? उत्पाद, है ना। जैसे मोरी रहता है ना धान के, मोरी रोप दिए और फिर उसको बढ़िया से पानी उनी दिए, सिंचाई किए, तो हमको चावल मिलता है, तो चावल कौची मिला? उत्पाद। जैसे धान के पेड़ है, धान के पेड़ है, इसको बढ़िया से खेत में लगाए, लगाने के बाद कुछ मिलेगा? चावल मिलेगा, मिलेगा ना। तो वही चावल जो मिला वही उत्पाद मिला, ठीक है, वही प्रोडक्ट मिला। आया समझ में? तो इसमें उत्पाद के रूप में क्या मिलता है बोलो? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और ये जो H2O मतलब कि ऑक्सीजन, ये जो जल है, ये पेड़ पौधा अपना ला रख लेता है कि हम लोग को दे देता है, दे देता है। और उसका जो ग्लूकोज रहता है वो जो रख लेता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या क्या मिलेगा? O2 और, हाँ। अब देखो, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ता। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में शरीर में हम तुम लोग पढ़ा रहे हैं, तो कौची के इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के लिए? मेनली एकदम हम अपन दिमाग के। ऐसे तो हो रहा है सब चीज, लेकिन हम अपन दिमाग के मेन रूप से सब चीज रहेगा, हमारे दिमाग में ये चीज नहीं रहेगा तो हम पढ़ा पाएंगे नहीं। तो हमको ये जब पढ़ाने के लिए मेन अंग कौन सा हो गया? दिमाग, वही है। प्रकाश संश्लेषण वाला अंग कौन सा है? ऐसे तो पूरा, वैसे तो पूरा कुछ बोलते हैं उसको, पेड़ में एकदम प्रकाश संश्लेषण बिना पेड़ के ना हो सकता है कि ना। खाली पत्ता रहे ओकरा में प्रकाश संश्लेषण होगा? किसको देगा बना के खाना, है ना। चाहिए तो पूरा शरीर, लेकिन मेनली कौची चाहिए? पत्ता। हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ता। और प्रकाश संश्लेषी अंगक, अंगक मतलब अंग का भी अंग, अंग का भी अंग। जैसे हाथ हमारा अंग है, अंग का भी अंग है उंगली।
उंगली का भी अंग है नाखून, नाखून का भी अंग है, नाखून में मैल जो कि हमर में न है, न है, नाखून का न है अंग, तो हनी का नेल पेंट है। अब लड़का के नाखून में मैल है, इतना इतना भरल है ना, फिर हमर में ना है खाली। चलो इस समझ में आया। एक चीज आओ जान लो, आज एगो से पूछे तो हरित लवक और पर्ण हरित में अंतर ही नहीं पता लग रहा है। हाँ हाँ है ना, ये देखो, ये एगो पत्ता मान लेंगे है ना कि ये क्या है, पत्ता, और इस पत्ता में रहता है छोटा छोटा छेद, पत्ता में छोटा छोटा, हाँ वही छेद में, पत्ता में छोटा छोटा छेद रहता है ना, इसके अंदर रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्लोरोफिल। तब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में अंतर आया समझ में। क्लोरोप्लास्ट के हिंदी में कहते हैं हम लोग हरित लवक, हरित, ल से लवक जान जाओ। अब क्लोरोफिल के कहते हैं पर्णहरित, पर्णहरित। ये था किसके लिए, तुम्हारे लिए। हो गया। चलो अब बढ़ते हैं अगला पेज पर। अब जानो यहाँ उस सब छोटा छोटा जो पॉइंट है ना, वन लाइनर एकदम उसको याद रखना, वही सब ऑब्जेक्टिव में काम करता है, वन लाइनर है जो, ये देखो, ये सब प्रकाश संश्लेषण से एक ही एक बात है यहाँ, पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में, दिन में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होने के बाद, प्रकाश संश्लेषण होने के बाद ये जो H2O मतलब कि पानी और ऑक्सीजन जो गैस निकलता है, ये कौची में से निकलता है, पत्ता में से। पत्ता में के जो छोटा छोटा छेद रहता ना है, और वही छेद के कुछ नाम दे दिया है ना, नाम के बता दे उसका नाम, उसका नाम है रंध्र। क्या नाम है उसका, रंध्र। देखो पत्तियों में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान है ना, आदान माने कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता लेता है और ऑक्सीजन जो गैस पत्ता छोड़ता है, तो उसका आदान प्रदान कौची से होता है, एक अंग्रेजी में स्टोमाटा कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टोमाटा। देखने का मन किसको, स्टोमाटा स्टोमेटा पढ़ लो ना, स्टोमेटा होता है, हम स्टोमाटा लिखे हैं तो स्टोमेटा, चलो स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमाटा स्टोमेटा ज्यादा फर्क नहीं है, पढ़ लो। रंध्र समझ में आया। और रंध्र पूछेंगे तो क्या है, रख दो उसको। पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छेद, पत्ता के ऊपर छोटा छोटा छेद रहता है उसको क्या कहते हैं, क्या हमारे शरीर में भी रहता है वो सब, पसीना कैसे निकलता है तो हैं, रहता है ना छोटा छोटा छेद, पसीना निकलता है ना, तो वैसे ही पत्ता में भी रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रंध्र कहेंगे। चलो ये जो रंध्र में, देखो ये जो पत्ता है ना, पत्ता में गैस आता है और जाता है, तो वो आवे जाए वाला दरवाजा के हम लोग रंध्र कहेंगे। लेकिन क्यों आता जाता है, ये होता है विसरण के कारण। किसके कारण, विसरण पढ़ाए हैं ना तुमको, परासरण भी पढ़ाए हैं। चलो क्लियर हो गया। ए गुंजन उठो, बस। ये जो गैस पत्ता है, पत्ता में जो रंध्र है, रंध्र कौची के काम करता है, तो रंध्र एगो गेट है, रंध्र कौची है, मान लो छोटा छोटा छेद है पत्ता पर, ये जो रंध्र है, रंध्र एक प्रकार के गेट न है, दरवाजा, दरवाजा में से अंदर बाहर गैस है, ये सब काहे आ जाता है, आ जाता है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर चल जाता है ऑक्सीजन, का है ये होता है विसरण के चलते, कौची के चलते। शॉर्ट में थोड़ा सा विसरण समझाते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में क्या समझा देते हैं, उठो दीवार पकड़ के खड़ी हो जाओ, हाँ दीवार पकड़ के ऐसे ही है ना। तो वो कह रही थी उसको नहीं उठाएंगे, तुमको ही उठा देंगे, कि तुम अगला बार से सुनो नहीं उसका बात। ये देखो
विसरण समझाते हैं, विसरण समझ लो, 9वां में पढ़ना है ये सब। जैसे देखो, मान लो कि अगर ये पूरा कमरा है, कमरा में अगरबत्ती अगर जलाते हैं, साइड हो जाओ, गेट एकदम दीवार में, अगर इस कमरा में हम ढेर अगरबत्ती जला देंगे, यहाँ से धुआं निकलेगा, और है अगरबत्ती से धुआं निकल के सगरो फैल जाएगा ना। हाँ, तो जहाँ ज्यादा रहता है धुआं, वहां से कम के तरफ फैलता है कि ना, ज्यादा से। हाँ, मतलब कि गैस जहाँ ज्यादा है, गैस जहाँ, वहां से कम की तरफ जाता है, गैस कम की तरफ जाता है, गैस ज्यादा से कहाँ जाता है, कम की तरफ। तो यही गैस को ज्यादा से कम की तरफ जाना हम लोग कहते हैं विसरण कहते हैं, ठीक है ना। चलो, यही विसरण होता है। और एकरे चलते ये जो पत्ता है, इसके अंदर हवा अंदर बाहर हो जाता है, ठीक है। मान लो पत्ता के अंदर गैस है जो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो पत्ता के अंदर चल गया, पत्ता खाना बनाया, ऑक्सीजन पत्ता में बढ़ गया, है ना, तो बढ़ गया तो ऑक्सीजन अपने अपने गेट के बाहर चल जाएगा। आया समझ में, यही होता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इकाई कहे का मतलब बिना क्लोरोफिल के ये सब कुछ हो नहीं सकता, वही यूनिट है ना, बाकी सब तो बाहर से मिलता है, वो सब मिलता ही रहेगा, लेकिन क्लोरोफिल है जो पास में रहता है, वही इकाई है। जीवन की मौलिक इकाई कौन सी है, जीवन की मौलिक इकाई कौन सी है, कोशिका। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन सा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या कौन सी चाहिए, बोलो। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, है ना, और चाहिए पानी, और चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा खाना बनाता है तो क्या कहते हैं उसको, बस। इंसान के तो कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो, अब कि तुम उठ जाओ, पॉज करो थोड़ा सा। ऐसे तो रहता है जानवर, ऐसे हाथ डंडा नहीं ले ले रहेगा कोई, ऐसे अगर कह दो जानवर के, चल चल, तो ना, और खाली ऐसे लेके कहो चल चल, ताकि हाँ चल रहे हैं भाई, यानी समझा करो। ये देखो, अब देखते हैं अमीबा, क्या देखेंगे, अमीबा। अगर मान लो कि हम पोषण पढ़ेंगे अमीबा में, तो पहले जानेंगे कि अमीबा क्या है, तब ना पढ़ेंगे। पहले हमको अगर साइकिल चलाना है तो साइकिल के बारे में जानेंगे कि काहे चलता है साइकिल, है ना, ओकर पैंडल देख लेंगे कि कैसन है, कौन छपाएगा पहले। देखो अमीबा के देखते हैं, ये जो अमीबा है ये कोशिकीय जीव है, एक कोशिका, मतलब हमारा जो पूरा शरीर है, हमारा पूरा शरीर ये बना हुआ है ढेर सारा कोशिका से, है। हाँ, ढेर सारी गलती हो जाएगा, ढेर सारी कोशिकाओं से बना है हमारा शरीर। जैसे में देखते हैं इधर, अब अगर मान लो कि एक दीवार है ना, अगर ये दीवार बना है तो कैसे बना होगा, पहले सीमेंट तो चाहिए, लेकिन सबसे मेन चीज है इसके अंदर ईंट, है ना, ईंट चाहिए, है कि ना। दीवार है बन जाएगा, हाँ रहे लायक बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन खाली सीमेंट और बालू दे देंगे तो रहे लायक नहीं बनेगा। तो जैसे दीवार बनने के लिए ईंट जरूरी है, ईंट पूरा ढेर सारा, ईंट नहीं, ये जो दीवार है ढेर सारा ईंट मिलके बना है, वैसे जो हमारा शरीर है ना, वो ढेर सारा कोशिका से बना है, ठीक है, ढेर सारा कोशिका से। अब कोशिका ईंटा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोशिका बहुत प्रकार के होता है, ठीक है। हमारे पास एक कार्ड है इधर,
ये देखो कार्ड है, कहाँ गया कार्डवा, सब काम करता है। इधर देखो ये कार्ड है ना, एकरा में कै गो कोशिका है, कै गो एकरा में सूक्ष्म जीव है ई कार्ड में। आना कल 15 मिनट चाहे 10 मिनट पहले आना, दिखाएंगे इसको मैं। कल सबको रंध्र दिखाएंगे, ठीक है, कि रंध्र कैसन रहता है पत्ता में। सब अपन अपन कोई कोई पत्ता लेके आ जाना, अलग अलग। सबसे अजीब पत्ता लाना, कौन सबसे ज्यादा अजीब पत्ता लाता है? हाँ, अब एगो पत्ता लाना है, वो सब कौन ऐसन पत्ता लाना ना कि ओकर सबसे अलग है, सबसे अलग एकदम है, एकदम सबसे अलग अगर मान लो कि शीशम का पत्ता लाई, ये भी शीशम का पत्ता लाई, तो शीशम के पत्ता आउट, गेम में से आउट। हम देखना चाहते हैं कि तुम लोग कौचे कौचे के पत्ता ला सकते हो, लाने में सक्षम हो। अगर मान लो कि वो बैर के लाई, वो बैर के लाई, तो बैर के पत्ता आउट। अब मान लो कि वो झलास लेके आई, वो झलास लेके आई, तो झलास आउट। बरसीम, अब लाना। चलो अब आते हैं, हाँ ठीक है ना। ये जो अमीबा है, हमारा शरीर है ना, वो बहुत सारा कोशिका से बना है मिल करके, लेकिन उठ जाता हूँ। ये जो अमीबा है, ये कितना कोशिका से मिलकर बना है? एक कोशिका से, इसीलिए अमीबा को हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमारे पास बोलने के लिए एगो मुंह है, सुनने के लिए कान है ना, खाने के लिए मुंह है ना, वैसे ही इसके पास ना मुंह ना कान, कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे है ऐसे कुछो पार देंगे, ऐसे कुछो, तो ये हो जाएगा अमीबा। ये हो जाएगा अमीबा। और वही देखना है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित। मतलब कि कैसनो पार देंगे तो वो अमीबा है ना, कैसनो पार देंगे तो। इसमें भोजन करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई स्पेशल मुंह नहीं उसको दिल है, लो मुंह से खा लो, नहीं है। वही तो आज पढ़ाएंगे तुमको। अब देखो, यह अपना भोजन 2 अंगुली संरचना से ग्रहण करता है, जिसको हम लोग पादाप कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर पूछे कि अमीबा कौची से खाना खाता है, तो कहेंगे कि पादाप से। कौची से? पदाप से खाता नहीं है, पदाप से पकड़ के वो अंदर कर लेता है फिर शरीर में, ठीक है। हाँ, पादाप से। इसको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया। स्यूडो स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। PSEUDPOPODIA है। हाँ, पी साइलेंट है। स्यूडोपोडिया, पी चुपचाप है। अब देखो, इसका भोजन कौन कौन होता है? तो शैवाल होता है। जब शैवाल लिखोगे ना, तो शैवाल के छोटा टुकड़ा लिख देना, शैवाल के छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे। शैवाल मैंने काई रहता है, काई रहता है इतर इतर को, है ना। और बैक्टीरिया, डायटम, और कभी कभी पैरामीशियम को भी खा जाता है। क्लियर? हाँ, पैरामीशियम को भी खा जाता है। अब चलो आगे चलते हैं। अमीबा के बारे में सारी जानकारी पता लग गई। अमीबा कैसन जीव है? एक कोष के जीव। एकरा स्पेशल मुंह है खाने के लिए? नहीं। ठीक है, बस। ये जो अपना भोजन लेता है, कौची से लेता है? इंग्लिश में सूडोपोडिया। इसका भोजन कौन है? शैवाल, डाइटम और बैक्टीरिया के छोटे टुकड़े। क्लियर है ना। अब देखो, अब बताते हैं कि अमीबा में पोषण, मतलब अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। पहले हम पूरा यहाँ लिख लिख के बता देते हैं, और फिर लिखा हुआ पेज पर लेकर के तुमको चलेंगे। ये देखो,
अमीबा जो है उसका आकार कैसा भी रहता है ना, कोई भी आकार रहता है उसका। रुको हम तनी बढ़िया आकार बना देते हैं इसके लिए। अब देखो, और अमीबा में एगो ये रहता है, इसका मान लो कि दिमाग है केंद्रक, है ना, यह एक दिमाग है बेचारा के। जब ये अपने नजदीक कोई खाना को सेंस करता है कि अरे लगता है कि हमारे आसपास कोई खाना है, जैसे मान लो हम खड़ी हैं, पीछे से कोई आ गया तो हमको पता लगेगा ना, पीछे आंख नहीं फिर भी पता लगता है। वैसे ही इसको भी पता लगता है कि हमारे आसपास कोई खाना पीना है। तो अमीबा बताएं एकदम कैसे असली में, मान लो कि कहूँ एक जगह इसे थूक दिए तो वही अमीबा हो गया। तो टघर टघर के नहीं चल सकता है अगर ओकरा में दिमाग रहा था। अगर एक बूंद ऐसे पानी गिरा देंगे तो टघर जाता ना है। वैसे ही टघर टघर के ये अमीबा अपने खाना के पास जाता है, अपने खाना के पास वो अमीबा जाता है। देखो उसको भेजते हैं आपकी खाना के पास। ये अमीबा है ना, और ये अपने खाना के पास पहुंच गया। देखो ये अपने खाना के पास पहुंच गया, और खाना के पास पहुंचने के बाद देखो क्या करेगा। पहुंचने के बाद ये जो अपन मुंह है ना, इसका मुंह तो बेचारा के नहीं है, का कहें इसको। ये अपने शरीरे में से ऐसे दो अंगुली नीमा संरचना अंगुरी जैसन बना देता है इसे, ठीक है ना, उंगली जैसा। उसको हम लोग पादाभ या कुटपाद कहते हैं, ठीक है। और ओकरे से अपना भोजन को घेर लेता है, अपना भोजन को क्या करता है, घेर देता है। और घेरने के बाद बंद कर लेता है, घेरने के बाद बंद कर लेता है। बंद करके अपन शरीर में से एसिड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, माने कि ओकरा पर केमिकल छोड़ता है कि वो पच जाए, और उसको पचा के ओकरा में से जितना पोषक तत्व है, गुंजन कहाँ तुम्हारा ध्यान है भाई, उसका जो जितना पोषक तत्व रहता है उसका भोजन का, अपन इसके अंदर जो पानी रहता है ना, पानी जैसा, ओकर अंदर घोर लेता है। और जो नहीं पच पाता है उसको शरीर में से कहीं भी एगो छेद जैसा बनेगा उसका, और वही में से निकल जाता है। शरीर में जैसे मान लो कि खाया, ऐसे शरीर में से ऐसे छेद बना और निकल गया अनपच, बिना पचल खाना, ठीक है। अब खाया कैसे, तो हाथ है तो ऐसे दो निकाल दिया, ऐसे उंगली जैसा बंद कर लिया, ऐसे मिला लिया और पचाया, कहीं से छेद बनाया, ऐसे करके वो निकाल दिया खाना। अमीबा, है ना, अमीबा के कोई भी आकार है, कोई कौची में अमीबा कहूँ मिल जाएगा, बहुत छोटा रहता है, सूक्ष्म जीव है। अब देखो ये तो समझा दिए हैं? कहाँ कहूँ, देखो सूक्ष्म जीव अधिकतर नमी वाले जगह में पाए जाते हैं, नली दने चाहे चापाकल दने मिल जाता। नहीं, देखेंगे तो आंखें से, लेकिन कुछ लगा के देखेंगे। हाँ, अरे नग नाखों से नहीं। देखो अमीबाई का है, ये 5 नंबर पर अमीबा है, ये चीक सेल है। इसमें कोई थाइलिन ब्लू केमिकल मिला जाता है कुछ देखने के लिए, और कांच के कौची कहता है बढ़िया से बनाया जाता है, कौची नाम है उसका, कांच ऐसे दूगो रहता है, और कांच के बीच में फंसावल जाता है, कुछ देखना है तब बढ़िया से तब दिखता है। अब देखो समझाते हैं। ये जो अमीबा है ना, अमीबा के पास एगो खाद कण है, और बीच में ही दिख रहा है वो अमीबा का क्या है, केंद्रक। जब अमीबा के पास अगर खाना आता है, लग रहा है चॉकलेट जैसा, है ना, अमीबा के पास जब उसका चॉकलेट आता है तो वो अपना आकार ऐसे कर लेता है, दो उंगली जैसा कर लेता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पादाभ या तो फिर कुटपाद। फिर ऐसे ही दोनों के सटा के घेर लेता है। क्या कर लेता है, घेर लेता है। और ये घेर लिया था, यहाँ जो जगह लौक रहा ना उजला उजला, एक हमने खाद रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो खाद कण है ना, मतलब कि उसका चॉकलेट है, खाना है उसका। और उसके बाद उसको अपना शरीर में मिला लिया, और उस पर एंजाइम रिलीज किया, घोर दिया, उसको खा गया। जो अनपच रहा उसको भेज दिया, अनपच रहा उसको क्या किया, फेंक दिया। ये हो गया अमीबा में पोषण। अगर लिखना है तो एकदम सबसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो देखो तुम लोग तो मेहनत करोगे नहीं हमारे लिए, लेकिन हम किए हैं।
अमीबा भोजन को अपने पादाव की सहायता से क्या कर लेता है? घेर लेता है। घेर लेता है तो वो क्या बन जाता है? घेर लेता है तो खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ, जटिल माने जैसे चॉकलेट खाते कैसे एकदम जटिल रहता है, टाइट एकदम, माने कि जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में। विघटन मतलब तोड़ना, विघटन मतलब तोड़ना। उस जटिल पदार्थ को तोड़ देता है एकदम सरल पदार्थ। सरल माने सड़ा देता है, सरल माने कि मुलायम, है ना, वैसे मुलायम कर लेता है, सरल पदार्थ में किया जाता है। जैसे देखो, अगर ये है तो ये है जटिल पदार्थ है, कोई न जटिल पदार्थ, अगर आप पटक के अगर चूरे चूर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सरल पदार्थ हो जाएगा। तो वैसे ही जब खाना खाता ना है तो उसका विघटन कर देता है। फिर से हो जाओ खड़ी, हो जाओ फिर से। अरे हम तो भूल ही गए थे, उठो। आया ना समझ में ये बात? खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ को क्या कर देता है? तोड़ के उस सरल कर देता है, चूरे चूर कर देता है। उसके बाद बचा हुआ अपच पदार्थ, बचने के जो खाने के बाद जो नहीं पचा, उसको पदार्थ की कोशिका सतह की ओर क्या करता है? गति। माने कि इसका जो सतह है ना, बाहर का सतह, जैसे मान लो हमारे पेट के अगर ये हाथ है, हाथ के अगर बीच में कुछ अगर खाना है तो निकालेंगे तो सतह की तरफ लाएंगे तो ना, सतह माने बाहर वाला उसका भाग, सतह की ओर गति करवाता है। और फिर ये पदार्थ को शरीर से बाहर क्या करता है? निष्कासित करने के लिए स्पेशल कोई है मुंह जैसन, कहूं से वो छेद खुलेगा और बाहर हो जाएगा। क्लियर? अमीबा में पोषण आएगा तो यही करके लिख देना, ये सबसे बढ़िया तरीका है एकदम। ये कर देना और ये वाला इमेज बना देगा। ये कितना अच्छा है, कितना पढ़े में सही है, एकदम सरल है। अगर मान लो कि लिख दे कि पहला, वो पहले भात लेता है, दूसरा भात को पचाता है, इसे नहीं, अरे का लिख दिया, ये एकदम ऐसे लिख देना तीर बना बना के। क्लियर है? अमीबा में पोषण समझ में आया? अमीबा ऐसे सुना ना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगर अमीबा अपने आसपास खाना सेंस करता है तो वह अपने शरीर में से दो अंगुली नीमा संरचना निकालता है जिसको हम लोग पादाव कहते हैं। फिर उस पादाव से अपने खाद्य को घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका बनाता है। ठीक है? और खाद्य रिक्तिका बनाने के बाद उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ के और अपने अंदर मिला लेता है और फिर अपच पदार्थ को कोशिका सतह के पास ला करके बाहर निष्कासित कर देता है। ऐसे करके सुना देना इसको। इर हैं? अमीबा में पोषण पूछेंगे, आपका पूछेंगे ये है कि ना, फोटो के सहायता से एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा ये। हैं? चित्र भी पार लेना, हाँ बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, लास्ट टॉपिक हमारा पैरामीशियम, है ना। अमीबा के ही तरह पैरामीशियम है ना। ये देखो, जैसा अमीबा देखे ना वैसा ही क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम भी कैसा है? तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है? नहीं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। तब कैसा होता है? तो चप्पल जैसा, चप्पल के जैसा। इसका आकार कैसन होता है? चप्पल के जैसा। हैं? तो अनिश्चित तो है, ये है तो अनिश्चित है। ठीक है, ओकरो में हम लिख दिए कि अनिश्चित में कैसन, गलती बोलवा दी। इसका आकार निश्चित है ना, निश्चित है कि चप्पल के जैसा रहेगा। हाँ बस, तो निश्चित बोलेगी, निश्चित बढ़िया, चप्पल जैसा। निश्चित में भी कैसन? बस, इसका आकार चप्पल जैसा होता है। इसके जो बाहर ही दिखाई दे रहा है, इसके बाहर, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। ठीक है ना। जब ये अपना खाना देखता है और इसको खाने के लिए वो मुंह रहता है, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका मुख। कोशिका, इसको खाने वाला मुख को लाओ ना देख देते हैं, कहाँ है लिखल? हाँ, कोशिका मुख या साइटोस्टोम। ये है इसका मुंह, कोशिका मुख। ये चित्र बना के लिख लेना। और देखो, जब ये अपना खाना इधर उधर देखता है
तो अपन सीलिया के सहायता से इधर उधर होता है, कौची के चलते। हाँ, और सीलिया के सहायता से इधर उधर होके, हाँ, अब सीलिया के वजह से एक अंदर भी गति होते रहता है। तो पैर कैसे हो गया, पैर के चलते हमारे शरीर के अंदर कुछ गति होता है, चलते हैं तब दिल धड़कता है। ये देखो, इसका जो ये है कोशिका मुख, जब यह अपने आसपास भोजन देखता है तो चल जाता है उसके पास और अब भोजन को अंदर कर लेता है। और इसका जो सीलिया है ना, इस सीलिया इससे मूव होते रहता है। जैसे बाल है बड़ा बड़ा रहता है, कैसे हिलते रहेगा। यही मान लो कि इसका बाल हिलने के वजह से इसके अंदर एगो गति होता है, ऐसे सब कुछ घूमित रहता है इसके अंदर। इसके अंदर सब कुछ ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। खाना भी आया, खाना भी ऐसे का होगा, और घूमते घूमते पच जाएगा खाना इसका, घूमते घूमते और पच जाएगा ना, तो यहाँ से निकाल देता है, यहाँ से क्या करता है। हाँ, और ये जो दिख रहा है भोजन रसधानी है, एक में पानी भी रहता है। पैरामीशियम वाला आसान था। पैरामीशियम चप्पल जैसा होता है, एक कोष के जीव है। ई बड़ी कम रहता है चांस आवे के, लेकिन इसको भी देखना है हमको। इसको भोजन के लिए एगो मुख रहता है जिसका नाम है कोशिका मुख, कोशिका मुख। इसके बाहर जो सीलिया है, ये जो इसका पैर है, इसी के वजह से कोशिका के अंदर, माने कि ये जो कोशिका है पैरामीशियम, इसके अंदर इसे गति होता है ना। क्या होता है इसके अंदर, अब गति होने के कारण भोजन भी इसका पच जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ये हो गया पैरामीशियम में पोषण, ठीक है। अब देखो हमें साइड है, स्क्रीनशॉट कर लेना, घर पे जाना था। अब लास्ट हमारा है मनुष्य में, मनुष्य में पोषण, जो कि इसको हम पढ़ेंगे अपना अगला क्लास में, इसको पढ़ेंगे अगला क्लास में। मनुष्य में पोषण होगा कल के लिए। अब देखो, जितना 3 क्लास में पढ़ाई हुआ वो तीनों याद रखोगे तभी मनुष्य के पोषण में एंट्री मिलेगा। और कल आओ बढ़िया से सुनेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं है, कल यही ना सुनना है बस। चलो तो कल के लिए सब कुछ याद करके आना। और कल है मनुष्य में पोषण। अब जानो कि इंसान कैसे करता है भोजन।